दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट में आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि इनहेरिटेंस और प्रोटोटाइप क्या होता है। ठीक है। तो इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस, अगर आपको इनहेरिटेंस नहीं पता है तो फिर आपको ये माना जाता है कि उस लैंग्वेज पे आपकी कमांड नहीं है। ठीक है, आप अच्छा कोड नहीं लिख पाएंगे अगर आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पता नहीं है तो। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में भी प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस होता है। जावा स्क्रिप्ट का इनहेरिटेंस और दूसरी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है उनके इनहेरिटेंस में थोड़ा सा फर्क है ना। जावा स्क्रिप्ट में वैसे भी कंसेप्ट अलग है। अगर हम लोग दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें और जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो थोड़ा सा अंतर है। जावा स्क्रिप्ट का काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रोटोटाइप क्या होता है और किस तरीके से प्रोटोटाइप वर्क करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलते हैं हम लोग कोड की तरफ और एक एक प्रोग्राम लिखते हैं हम लोग, है ना। जावा स्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है पहले हम समझें। तो जावा स्क्रिप्ट में मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट आपके पास बी है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की प्रॉपर्टी यूज कर पाए उसको जावास्क्रिप्ट कहती है कि ये, मतलब ये ऑब्जेक्ट ए है और ए ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल और फंक्शन हो गया। तो इन प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट बी जो है वो यूज कर पा रहा है, एक्सेस कर पा रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो है वो जावास्क्रिप्ट का इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें हम लोग समझते हैं इस पूरे कंसेप्ट को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में और हम लोग, ये जावास्क्रिप्ट फाइल है, इसमें मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं इस कोड को क्लीन करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। तो मैंने बनाया फंक्शन, और जो फंक्शन में बनाऊंगा वो पर्सन नाम से फंक्शन बनाता हूँ। इसमें मैं दो आर्ग्यूमेंट लेता हूँ, एक लेता हूँ फर्स्ट नेम और दूसरा लेता हूँ यहाँ पे लास्ट नेम। दो चीज हो गई, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो आर्ग्यूमेंट हो गए और ये एक फंक्शन बन गया मेरा पर्सन वाला। मैंने यहाँ पे क्या किया कि दिस डॉट नेम इज इक्वल टू, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम किया और यहाँ पे मैंने दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू, दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम किया। ठीक है, ये फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया और ये मेरा एक फंक्शन हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट वन बनाया, है ना, ओ बी जे वन कर देता हूं मैं। ऑब्जेक्ट वन बनाया और ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल टू मैंने न्यू पर्सन बनाया और इसमें मैंने पास कर दिया, फर्स्ट नेम पास कर दिया मैंने अनिल और लास्ट नेम मैंने पास कर दिया शर्मा। तो ये अनिल शर्मा हो गया। ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया और इस ऑब्जेक्ट को, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट करके देखता हूँ। तो मैंने राइट क्लिक किया और लाइव विद सर्वर किया। यहाँ हम लोग गए, यहाँ मैं कंसोल पे गया। कंसोल पे जाने के बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर ओबीजे वन को प्रिंट किया। तो ओबीजे वन में आप देख रहे हैं यहाँ पर्सन आ गया, फर्स्ट नेम ये आ गया और लास्ट नेम ये आ गया। यहाँ पे अगर मैंने पर्सन किया तो कुछ प्रिंट होता है क्या, हम लोग देखते हैं, है ना। तो पर्सन एक फंक्शन प्रिंट हो गया और यहाँ पे जो पर्सन की वैल्यू है वो फर्स्ट नेम आ गई और लास्ट नेम आ गया। ठीक है, अब हम लोग समझ रहे थे प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप के साथ और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी जुड़ी होती है, बहुत सारे चीजें जुड़ी होती है, तो उनको भी हमको समझना पड़ेगा एक एक करके। तो पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन रेस करता हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पर्सन डॉट, है ना, पर्सन डॉट, और मैंने यहाँ पे पर्सन डॉट प्रोटोटाइप लिखा और डॉट सिटी लिखा, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट सिटी लिखा और यहाँ सिटी में मैंने लिख दिया भोपाल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कंसोल पे और कंसोल पे जाने के बाद में मैं क्या करता हूँ, ओबीजे वन को प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे ओबीजे वन हमारे पास था एक ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था, तो ओबीजे अंडरस्कोर वन को मैंने प्रिंट किया। तो ओबीजे वन को अंडरस्कोर प्रिंट अपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक प्रोटोटाइप करके ऑब्जेक्ट आ रहा है और उसके अंदर सिटी भोपाल आ रही है। हमने जो पर्सन बनाया था, पर्सन क्या था, फंक्शन था, है ना। तो
पर्सन के अंदर मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी को ऐड किया, तो मैंने पर्सन के अंदर सिटी को ऐड किया। तो पर्सन के अंदर सिटी को कैसे ऐड किया मैंने, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट सिटी भोपाल। तो अभी पर्सन के अंदर सिटी भोपाल हो गई, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था, इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने प्रिंट किया, कंसोल लॉग किया, तो इस ऑब्जेक्ट में सिटी आ रही है, लेकिन कहां पर आ रही है, प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर आ रही है। तो ये प्रोटोटाइप क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे obj_1 डॉट सिटी लिखता हूं, तो क्या सिटी को मैं एक्सेस कर पाऊंगा? हाँ, मैं सिटी को एक्सेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पर सिटी एक्सेस हो रही है, भोपाल मैंने लिखा तो सिटी क्या हो रही है, यहाँ पे एक्सेस हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पर्सन डॉट प्रोटोटाइप को लिखता हूं, तो क्या होता है, तो यहाँ पे पर्सन डॉट प्रोटोटाइप को लिखता हूं, तो यहाँ पे सिटी आ गया और ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आ गया। अब अगर मान लीजिए मैं जो ओबीजे मैंने बनाया था, राइट, अभी मैं ओबीजे में जाता हूँ, obj_1 और डॉट सिटी, obj_1 डॉट सिटी इज इक्वल टू obj_डॉट सिटी इज इक्वल टू, अगर मैं इंदौर कर देता हूं, तो क्या होता है, तो क्या obj1 की सिटी चेंज हो जाएगी, वो हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे obj1 को प्रिंट किया, obj1 को यहाँ प्रिंट किया, तो obj1 की सिटी क्या हो गई है, अब obj1 की सिटी इंदौर हो गई, यानी कि मैं यहाँ पे सिटी को चेंज भी कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी कोई और ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ, मान लीजिए मैं obj2 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया और वेरिएबल में जाके obj_2 मैंने लिया, और यहाँ पे मैंने न्यू पर्सन और न्यू पर्सन के अंदर मैंने क्या किया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया जिसका फर्स्ट नेम मैंने सचिन लिख दिया और लास्ट नेम मैंने शर्मा लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट नेम सचिन हो गया और लास्ट नेम शर्मा हो गया, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि obj2 को प्रिंट किया। तो obj2 को जब मैं प्रिंट करूंगा, obj2 को मैं प्रिंट करूंगा, obj2 को प्रिंट करूंगा, तो क्या हुआ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट आया और सिटी भोपाल आया, यानी कि ये डिफॉल्ट सिटी जो कि फंक्शन पे हमने ऐड की थी, डिफॉल्ट सिटी जो कि फंक्शन पे हमने ऐड की थी, वो यहाँ पे हमको मिल रही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, कस्टम करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ओबीजे हम लोगों ने प्रिंट किया था, राइट, ओबीजे में क्या आया था, पर्सन आया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सिटी डिफाइन कर देता हूँ, या इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं नेम डिसाइड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, और नेम में यहाँ पे लिखा कस्टम, ठीक है, नेम कस्टम लिखा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कस्टम। तो कस्टम ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है क्या मेरा, वन सेकेंड, कुछ इश्यू है, करता हूं मैं यहाँ पे एक कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूं। तो मैंने लिखा कार, और कार के अंदर मैं प्रॉपर्टी दे देता हूं नेम, नेम के अंदर मैं पास कर देता हूं TA, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं दूसरी की दे देता हूँ मॉडल, और मॉडल में मैं लिख देता हूँ 2022 ये हो गया। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है कार की, तो कलर, एक प्रॉपर्टी में दे देता हूँ कलर, तो कलर में मैं दे देता हूँ रेड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ठीक है। अभी कार ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ प्रिंट करके देखता हूं। तो मैंने कार ऑब्जेक्ट को यहाँ प्रिंट किया, तो कार इज नॉट डिफाइंड, कार इज नॉट डिफाइंड। ये कार क्या है, कार एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कार ऑब्जेक्ट हो गया है, इनवैलिड प्रोटोटाइप, लाइन नंबर 12 पे आ रहा है, ओके, यहां हमको ये लगाना था, ठीक है।
तो ये कार एक ऑब्जेक्ट बन गया। मैंने कार को यहाँ प्रिंट किया तो आप देख रहे हैं कार का यहाँ पे नेम और कलर और ये सब आ रहा है। ठीक है, अभी मैं कार में एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना चाहता हूँ या एक नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहता हूँ कार के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जिस तरीके से मैंने ये फंक्शन बनाया था पर्सन, और इस पर्सन फंक्शन में मैंने सिटी को ऐड किया था, उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, कार डॉट प्रोटोटाइप डॉट सिटी लिख देता हूँ। चलो कार डॉट प्रोटोटाइप डॉट सिटी लिख देता हूँ तो क्या होगा, और यहाँ पे सिटी का कुछ नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं कार ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूं। ठीक है, तो कार ऑब्जेक्ट को मैंने प्रिंट किया तो क्या आया, एरर आया, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी स्ट्रिंग सिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग ऑब्जेक्ट पे प्रोटोटाइप लगा के एट्रीब्यूट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंक्शन था पर्सन जो है वो फंक्शन है, और पर्सन पे हमने प्रोटोटाइप डॉट सिटी किया तो सिटी ऐड हो गई थी। लेकिन सेम चीज जब हमने कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और कार के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट ऐड करना चाहा तो इसने हमको एरर थ्रो कर दी। मतलब ये बोल रहा है कि कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। मतलब हम लोग, इसका मतलब ये है कि जो प्रोटोटाइप है वो फंक्शन पे काम करता है, ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता। ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं और किस तरीके से ये पूरा सिस्टम इंटरनली वर्क करता है वो हम देखते हैं। फंक्शन पे हम लोग डायनामिकली एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं, वो हमने देखा। कुछ फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनता है, वहां पे भी वो डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, वो हमने देखा। और हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वो एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, वो भी हमने देखा। तो अभी हम एक प्रॉपर एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल से हम लोग इसका मेमोरी डायग्राम देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों, तो प्रोटोटाइप का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। ये है हमारे प्रोटोटाइप को एग्जाम्पल को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है। इस कोड में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक फंक्शन लिखा है जो कि पर्सन है। यहाँ पे मैंने दो आर्ग्यूमेंट लिए हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। ठीक है, यहाँ दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम है और दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम है। और यहाँ पे मैंने पर्सन डॉट प्रोटोटाइप सिटी भोपाल लिया है, और फिर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें दो वैल्यू पास की है। फिर यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें दो वैल्यू पास की है, और यहाँ पे इस सिटी को इनिशियलाइज किया है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। तो अब ये प्रोटोटाइप का जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग तीन चीजों को देखेंगे। ये तीन कीवर्ड है, डॉट प्रोटोटाइप, ब्रेकेट ब्रेकेट प्रोटोटाइप, और तीसरा है यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटोटाइप, जिसको कि डंटल प्रोटो भी बोलते हैं। तो इन तीनों का क्या रोल है एक फंक्शन के एग्जीक्यूशन में, और किस तरीके से ये तीनों कीवर्ड वर्क करते हैं वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम, हम लोग चलते हैं इसके ग्राफिकल डायग्राम पे, और हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ये कुछ इसका ग्राफिकल डायग्राम है। ठीक है, अब इस ग्राफिकल डायग्राम में ये हमारा जो प्रोग्राम है वो, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फंक्शन हमारा पर्सन है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन बनता है तो एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसको मैं फंक्शन ऑब्जेक्ट भी बोल सकता हूं, और ये एक ऑब्जेक्ट होता है। और इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट में ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट में कुछ उसकी प्रॉपर्टी होती है, कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो जब भी कोई फंक्शन जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि ये फंक्शन है मेरा, ठीक है, तो ये फंक्शन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, फंक्शन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करता है कि प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट से कनेक्ट रहता है। ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, ये पर्सन पर्सन ये मेरा फंक्शन जो मैंने बनाया, ये लिंकेंड के थ्रू यहाँ पे ये लिंक रहता है, डॉट प्रोटोटाइप के थ्रू लिंक रहता है प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, और ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट से डॉट प्रोटोटाइप के थ्रू जो है वो लिंक होता है।
हम 3 कीवर्ड यहाँ पे देख रहे हैं। पहला देखेंगे डॉट प्रोटोटाइप, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट प्रोटोटाइप और अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटोटाइप। ठीक है, तो ये तो डिफॉल्ट होता है, ये जो है ये डिफॉल्ट होता है। ठीक है, और जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट, जब हम लोग कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि इसका, इस ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट बनता है और वो डॉट प्रोटोटाइप के थ्रू कनेक्ट रहता है इससे। ठीक है, और एक कंस्ट्रक्टर भी इसमें होता है, क्योंकि जब भी कोई न्यू कीवर्ड से कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्टर भी होता है। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्टर, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, अभी मेन हम लोगों का जो समझना है वो ये 3 कीवर्ड समझना है कि डॉट प्रोटोटाइप क्या होता है, ब्रैकेट ब्रैकेट प्रोटोटाइप क्या होता है, और यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये क्या होता है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को समझने के लिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, पर्सन ऑब्जेक्ट है, ये वाला पर्सन है मेरे पास, और ये पर्सन ऑब्जेक्ट का यहाँ पे प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और ये डॉट प्रोटोटाइप के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, इतना हो गया। फिर लाइन नंबर 6 पे यहाँ पे लिखा है फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप सिटी इज इक्वल टू भोपाल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सिटी भोपाल है। ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर ये वेरिएबल की वैल्यू भोपाल है, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पे भोपाल है, और ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यू है। ठीक है, इतना हुआ। फिर हम लोग लाइन नंबर जब 7 पे जाएंगे तो लाइन नंबर 7 पे क्या होगा कि ओबीजे बन, तो ये क्या है मेरे पास, ओबीजे बन है, ये ओबीजे बन है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ओबीजे बन है, और ये ओबीजे बन, ओबीजे बन है, और ओबीजे बन में 2 वेरिएबल है, फर्स्ट नेम ये है और लास्ट नेम ये है। ठीक है, अब ओबीजे बन भी क्या करेगा कि ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट है और पर्सन ऑब्जेक्ट का में डॉट प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, पर्सन ऑब्जेक्ट का जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है इससे कनेक्ट रहेगा एबीजे बन भी। लेकिन ये कैसे कनेक्ट रहेगा, ये कनेक्ट रहेगा यहाँ पे, ये कनेक्ट रहेगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटोटाइप से, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटोटाइप से कनेक्ट रहेगा। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ओबीजे2 ऑब्जेक्ट है, तो ओबीजे2 ऑब्जेक्ट भी कनेक्ट रहेगा, किससे कनेक्ट रहेगा, ब्रैकेट ब्रैकेट प्रोटोटाइप, ब्रैकेट ब्रैकेट प्रोटोटाइप और अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो। बेसिकली ये दोनों एक ही है, ये जो है ये भी एक ही है और ये प्रोटोटाइप भी एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये प्राइवेट है और ये जो है वो ये जो है वो प्राइवेट है, और दूसरा जो है कि डेवलपर इसको किस तरीके से एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये एक्सपोज नहीं होगी, तो डेवलपर इसको जो एक्सेस कर पाएगा वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो से एक्सेस कर पाएगा, जिसको कि डंडल प्रोटो भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट से कनेक्ट है, ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट से कनेक्ट है। और दूसरा अगर मैं बोलूं इसको कि ये जो सिटी है, फिर यहाँ पे सिटी ओबीजे सिटी इंदौर, तो सिटी इंदौर कहां पर आएगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी, इस वैल्यू को ओवरराइड नहीं करेंगे हम लोग। सिटी इंदौर मतलब वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गई है, तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी सिटी इंदौर। और ये जो प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट है, ये इस डिफॉल्ट वाले ऑब्जेक्ट से भी कनेक्ट होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटोटाइप से और अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो से। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं, तो हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, यहां मैं जाता हूं और यहां पर मैं इस प्रोग्राम को करता हूं रन। इस प्रोग्राम को मैंने रन किया, हम लोग जाते कंसोल पे, तो अभी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, राइट, अभी कंसोल पे अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को करता हूं रन। ठीक है, ये है मेरे पास प्रोग्राम मेरा, और इस प्रोग्राम को मैं कंसोल पे रन करता हूं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ और इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, ये स्क्रीन हो जाएगी और ये मेरा प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा देखा कि लिंकेज सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे ये ऐसे होगा कि जब ये प्रोग्राम
जब ये प्रोग्राम रन होगा तो इस फंक्शन का प्रोटोटाइप बनेगा। ठीक है, तो मैं पर्सन डॉट प्रोटोटाइप को यहाँ लिखता हूँ। तो मैंने कॉपी किया पर्सन टाइप प्रोटोटाइप, तो पर्सन टाइप प्रोटोटाइप को मैंने यहाँ लिखा तो ये चल गया। और ओबीजे वन डॉट प्रोटोटाइप को लिखूंगा तो ये भी चलना चाहिए। तो मैंने ओबीजे वन डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है, ओबीजे वन डॉट, ठीक है, ओबीजे वन डॉट प्रोटोटाइप और ओबीजे वन, ठीक है, मैंने इसको लिखा ओबीजे अंडरस्कोर वन, ये ओबीजे अंडरस्कोर वन, ठीक है, ओबीजे अंडरस्कोर वन आया। ओबीजे अंडरस्कोर वन के बाद यहाँ पे प्रोटोटाइप आ रहा है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने डायग्राम में देखा था कि डॉट प्रोटोटाइप ये प्रॉपर्टी है, तो पर्सन डॉट प्रोटोटाइप जो है, मतलब ये प्रोटोटाइप है पर्सन डॉट प्रोटोटाइप यहाँ पर, और ओबीजे अंडरस्कोर वन प्रोटोटाइप, है ना। तो ओबीजे अंडरस्कोर वन प्रोटोटाइप, मतलब यहाँ पे ये पर्सन डॉट प्रोटोटाइप और ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप ये है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, तो पर्सन डॉट प्रोटोटाइप मतलब ये आ गया मेरे पास। ठीक है, और अगर मैं ओबीजे वन डॉट प्रोटोटाइप, तो क्या आएगा यहाँ पे, अनडिफाइंड आया, क्योंकि प्रोटोटाइप यहाँ पे अनडिफाइंड दिखा रहा है। लेकिन मैं ओबीजे अंडरस्कोर वन डॉट, मतलब ये वाला जो ओबीजे है वो ओबीजे अंडरस्कोर वन डॉट, और ओबीजे अंडरस्कोर वन डॉट यहाँ पे अंडरस्कोर प्रोटो लिखता हूं तो क्या आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको क्लियर किया और डॉट लगाया यहाँ, और अंडरस्कोर प्रोटो ये लिखा मैंने यहाँ पे। तो क्या हुआ, तो सिटी आ गया। इसका मतलब ये है कि ये सिटी जो है वो सिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ओबीजे वन की सिटी, मतलब ओबीजे अंडरस्कोर वन डॉट प्रोटो, ओबीजे अंडरस्कोर वन डॉट प्रोटो, तो ओबीजे अंडरस्कोर वन डॉट प्रोटो में ये आ गया है हमारा सिटी। ठीक है, ओबीजे वन अंडरस्कोर प्रोटो में ये सिटी आ गया हमारा। ठीक है, अब अगर मैं ओबीजे वन डॉट सिटी लिखता हूं, ओबीजे अंडरस्कोर वन डॉट सिटी लिखता हूं तो क्या आएगा, इंदौर आएगा। वो इंदौर क्यों आया, यहाँ पे ओबीजे वन डॉट प्रोटो लिखा तो भोपाल आया, करेक्ट। और ओबीजे वन डॉट सिटी लिखा तो क्या आया, इंदौर आया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हम यहाँ पे ओबीजे वन डॉट सिटी लिख रहे हैं तो हमको क्या सिटी मिल रही है, तो हमको इस ऑब्जेक्ट की सिटी मिल रही है जो कि इंदौर है। ठीक है, और ओबीजे हम लोग यहाँ पर ये लाइन लिख रहे हैं कि ओबीजे वन डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, मतलब हम लोग किसको एक्सेस कर रहे हैं, हम लोग ये डिफॉल्ट प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं जो कि क्या है, भोपाल है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूं ब्रेकेट करके, तो मैं अगर यहाँ पे ये लिखता हूं ओबीजे 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 अंडरस्कोर वन डॉट, और अगर मैं यहाँ लिखता हूं ब्रेकेट प्रोटोटाइप, है ना, कैपिटल पी प्रोटोटाइप, तो क्या होगा, तो सिंटेक्स एरर आ जाएगी। सिंटेक्स एरर आ जाएगी क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि सिंटेक्स एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हमको समझ में आया कि किस तरीके से चल रहा है, कि जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जैसे ये फंक्शन मेरा है, अगर हम एक बार और इसको देखें तो ये फंक्शन जब मेरा एग्जीक्यूट होगा, तो ये तीन कीवर्ड हम बेसिकली हमको समझना है। तो जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसका एक प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट इस फंक्शन के ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड रहता है, और इसकी प्राइवेट वैल्यू जो है वो अंडरस्कोर प्रोटो, इसकी जो वैल्यू होती है, मतलब इसका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वो होती है ब्रेकेट प्रोटोटाइप,
और हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो की हेल्प से, ठीक है। और ये जो होता है जो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट का, उससे भी कनेक्टेड होता है प्रोटोटाइप और अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो से, ठीक है। इसकी हेल्प से हम फंक्शन के अंदर कोई प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जाके भी उस प्रॉपर्टी को हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये है इन 3 कीवर्ड का मतलब कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो क्या करता है, ब्रैकेट ब्रैकेट प्रोटोटाइप क्या करता है, और डॉट प्रोटोटाइप क्या होता है। तो ये जो डॉट प्रोटोटाइप होता है वो बेसिकली ये प्रोटोटाइप है, यहाँ पे प्रोटोटाइप है, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ प्रोटोटाइप है। तो डॉट प्रोटोटाइप की हेल्प से हम लोग इस प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है और एक्सेस करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ये हमने देखा प्रोटोटाइप। अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे, उसमें और अच्छे से इस डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे।